2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए शहीद स्मारक पर लगातार आंदोलन, विरोध, धरना प्रदर्शन और अपनी मांग रखने का जो तरीका है वो अपनाया भी जा रहा है। और हालांकि ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इससे कोर्ट के माध्यम से जल्दी ऐतिहासिक जो निर्णय है वो निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज हम आपको एक बात बताना जरूर चाहेंगे कि जिस तरीके से शहीद स्मारक पर एसआई का जो आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच के अंदर वोट चोरी को लेकर कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी अपनी जो रैली है वो यहाँ पर निकाली थी। कांग्रेस कार्यकर्ता जो कांग्रेस कार्यालय वहाँ से रवाना हुए, शहीद स्मारक यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जब कांग्रेस कार्यकर्ता जब धरने पर जब एसआई भर्ती के जो लोग जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं उनके बीच में पहुंचे और यहाँ पर जो पोस्टर हटाने की बात यहाँ पर कही गई तो थोड़ा सा मामला यहाँ पर गर्मा गया था। क्या कुछ पूरा मामला था उसके बारे में बातचीत करेंगे, एसआई भर्ती के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गर्म है। कई जो युवा है लगातार इस मामले के अंदर अपनी निगाहें लगाकर बैठे हैं कि कब इसमें निर्णय निकलता हुआ नजर आएगा। हालांकि लंबा वक्त हो गया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस मामले के अंदर ऐतिहासिक जो निर्णय है वो निकलता हुआ नजर आएगा। उदारा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से जो पूरा मामला, क्योंकि देखिए आप एसआई भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार हर नेता का आपने स्वागत भी किया है कि यहाँ पर आएँ, हमारे मंच से हमारी बात को रखें और आगे पहुँचाने का जो काम है वो यहाँ पर करो, चाहे वो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बीजेपी के, चाहे कोई पदाधिकारी हो, आपके लिए द्वार हमेशा खुला है यहाँ पर है। लेकिन आज वोट चोरी को लेकर भी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिसमें आप और उनके बीच में कुछ गर्मागर्मी का माहौल पैदा होता हुआ नजर। क्या पूरा मामला था जिसके कारण से इतनी गर्माहट पैदा हो गई? देखिए, हम एसआई भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर पेपर लीक की जो है पिछले 112 दिन से जो है लगभग 4 महीने को लेकर हम शांतिपूर्वक रूप से, गांधीवादी रूप से हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग आज वोट चोरी पर जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, मेरा उन लोगों से सवाल यही है कि वोट चोरी पर हंगामा लेकिन पेपर चोरी पर खामोशी, आखिर क्यों? कांग्रेस की भी जो है एक अजीब राजनीति है कि मतलब जो है जब जब उनके आला कमान के लोग जो है उनको मैसेज देते तब तक जो है वो बिलों से बाहर निकल के आते हैं और जो है 5 मिनट के लिए प्रदर्शन करके जाते हैं। हमारा यहाँ जो है जहाँ हमारा टेंट लगा था, पोस्टर लगा था और जहाँ हमारी जो है मंच लगा हुआ है, हम वहाँ पे उसी हिसाब से जो है लगातार अनवरत रूप से हमारा आंदोलन आज भी जारी था और हम लोग यहाँ पे बैठे थे। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और कुछ सेवा दल के लोग यहाँ पे आते हैं और अपना जो है वो पोस्टर लेके आते हैं और वो हम लोगों को कहते हैं कि आप बाहर जाइए, हम यहाँ पे जो है शहीद स्मारक पर आंदोलन करेंगे। मैंने कहा साहब, शहीद स्मारक के लेफ्ट और राइट की साइड, दोनों साइड खूब जगह हैं, जहाँ हमारा टेंट लगा है वहाँ हम आपको प्रदर्शन नहीं करने देंगे क्योंकि ये हमारी जगह है, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि आप तो एक काम करो कि पोस्टर ले आओ, अपना पोस्टर लगाते, ये पोस्टर हटा देते हैं। मैंने कहा साहब, पोस्टर आप नहीं हटा सकते क्योंकि ये पोस्टर जो है हमारी मांग को जो है दिखा रहा है कि क्या मांग है। ये पोस्टर ये बयां कर रहा है कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। ये पोस्टर जो है यहाँ से गुजरने वाले और सरकार के तमाम लोगों के सामने जो है ये आंखें की ओर जा रहा है कि एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर जो है युवा अभी भी बैठे हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा ये हम नहीं हटा सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपके कौन सी बाप की जागीर है शहीद स्मारक। तो हमने कहा कि शहीद स्मारक जो है एक पवित्र प्रांगण है, लेकिन इसी शहीद स्मारक पर जो है हम लगातार लगभग 4 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करिए, आप जो भी अपनी मांग के लिए आए हो, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों। मैंने कहा आपको तो जो है हम युवाओं के संघर्ष को सलाम करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए हम युवाओं से कि हमारी सरकार में जो पेपर घोटाला हुआ, जो एसआई भर्ती लीक हुई 21 में हमारे रहते हैं, हमने जो है आपके उस समय एक्शन नहीं लिया, केवल आश्वासन करके और सरकार बचाने की होड़ में हमने मुद्दा को भुना दिया। लेकिन आप भाजपा की सरकार में आप लोग लड़ रहे हो तो हम जो है क्षमा प्रार्थी हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता तो उसको भूला नहीं किया जाता, इसलिए हम आपको समर्थन देते हैं। आप जो है मांग करिए, हम आपके साथ, लेकिन नहीं, हमारी मांग को उन्होंने कमजोर करने की कोशिश की और जो है उनको आज तस्वीर केवल एसआई भर्ती की मांग से नहीं, उनको तस्वीर हनुमान बेनीवाल जी की तस्वीर से हुई। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी घिन या है तुलना करनी है तो तस्वीर से मत कीजिए, आप विचारों से करिए, उनकी जो है कार्यशैली से करिए। आप सीखिए हनुमान बेनीवाल जी से कि जिस मुद्दे पर आपने और बीजेपी दोनों ने युवाओं को साइडलाइन किया, युवाओं को सपनों को बेचने का काम किया, उसका नेतृत्व हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया। आज लोकसभा क्षेत्र में व्यवस्था के होते हुए भी वो हमारे जो है लगातार हमारा हौसला मजबूत कर रहे हैं। हम उनके रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पे उस धरने को लगातार जारी रख रहे हैं और जैसा उनका आदेश होगा उस अनुसार हम फैला करेंगे। और हनुमान जी ने जैसे ही उनको पता चला तुरंत उन्होंने हमें फोन दिया और उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप मजबूती से वहाँ धरना स्थल पर बैठे रहिए।
आपको क्या लगता है कि अगर हनुमान बेनीवाल यहाँ पर होते तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर आ पाते? ये रैली नहीं करते हैं, अंदर आने की दूर बात, शहीद स्मारक के आसपास ही नहीं होते हैं। हनुमान जी लगभग 80-85 दिन तक, जहां जब लोकसभा क्षेत्र का शुरुआत नहीं हुआ था तब तक हनुमान जी यहाँ मौजूद है। आपने देखा कभी भी एक भी कांग्रेस या भाजपा के नेताओं के यहाँ शहीद स्मारक के आसपास रैली हुई हो तो? नहीं हुई। किसी भी कांग्रेस नेताओं ने रैली नहीं करी। अभी पिछले दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर रैली करी, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज वापस जो है वो आए। जैसे ही हमारा विवाद हुआ, उन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बाहर ही थे, अंदर तो आए नहीं, हमने देखा भी नहीं कहाँ भीड़ में छुपे हुए थे वो। और जैसे ही उनको पता चला कि अंदर आरएलपी के लोग और एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं में जो है कार्यकर्ता हम तनातनी हो गई, तो वो निकल लिए 5 मिनट में। हमें तो बाद में मीडिया वाले आके पूछने लगे कि कांग्रेस वाले कहाँ चले गए, हम तो उनकी कवरेज लेने आए। हमने कहा भैया वो तो चले गए। बोले इतनी जल्दी? मैंने कहा इतना ही होता है उनका, बिल में से निकल गए, 5 मिनट में निकल गए। लेकिन उन लोगों को संघर्ष को भुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वोट चोरी के खिलाफ आप इतना हंगामा, इतना माहौल बना रहे हो, तो इस सड़कों पर पेपर चोरी को लेकर सन्नाटा क्यों बना रहे हो? जहां युवाओं के सपने बेचे हैं, अगर वोट चोरी से सरकारें गिर जाती है, नेता चुनाव हार जीत जाते हैं, तो क्या पेपर लीक होने से युवाओं के सपने नहीं गिरते हैं? क्या उनके पीछे घर वालों के अरमान उम्मीदें नहीं गिरती? तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको तो कहना चाहिए कि भाई हमने तो जो गड्ढा खोदा, कोई बात नहीं, हम आपसे जो है मानते हैं कि हमने गलत किया है, लेकिन भाजपा ने आपसे वादा करके वादा खिलाफी करी है और उसी गड्ढे को और ज्यादा खोदने का काम करी। हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि गलती हो जाती है, आखिर हम भी इंसान थे, हो गई हमारी तरह। हमारी सरकार के अंदर जो है सरकार बचाने का जो सबसे बड़ा फंडा था, इस चक्कर में हमने ये नहीं सोचा कि पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस वालों ये मत सीखना कि युवाओं की लड़ाई अगर अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार से है तो आने वाले चुनाव में आपको वोट दे देंगे। नहीं, आप तो हमारे दुश्मन हो ही हो, आपसे ज्यादा भाजपा वाले दुश्मन हो गए। और हमारा अगर हितैषी है, अगर न्याय योद्धा है, तो वो आरएलपी पार्टी और हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि जो हमारा है हम उसके लिए आजीवन रहेंगे। जिसने हमारे दुखद की स्थिति के अंदर हम जब कमजोर थे उस समय हमारे को मजबूत करने का काम किया, उसके संघर्ष को, उसकी हिम्मत को हम कभी नहीं भुला सकते। आज जिस तरीके से छेड़ा है उसका जवाब पूरी तरीके से आपने दिया है। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई आके वापस छेड़ेगा यहाँ पर। अगर हमें छेड़ोगे, हमसे टकराने की कोशिश करे, तो उसका अंजाम जो हम उसी 2 गुनी 4 गुनी ताकत के साथ देंगे। ये तो कांग्रेस वाले, मुझे तो लगता नहीं जब तक अब यहाँ पे हमारा धरना चलेगा तब तक ये कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट करेंगे भी, क्योंकि वैसे भी इन लोगों का यहाँ शहीद स्मारक के अंदर का आज का था ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने, इन्होंने सोचा होगा कि क्या पता आज हमारी संख्या, आज हम 15 संख्या में लोग थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था 11 बजे। हमारे क्या साथ रहने वाला अभ्यर्थियों की पटवारी की एग्जाम भी है और कुछ लोगों के आज यूनिवर्सिटी में एग्जाम है, तो लगभग 2-3 बजे के बाद में वो संख्या, हमारी संख्या बल बढ़ता है। आज हम 15 की संख्या में थे, उन्होंने सोचा हम 500-700 की संख्या में आए, 15 पर जो है कमजोर कर देंगे। लेकिन आरएलपी पार्टी का कार्यकर्ता और हम युवा, एक एक आदमी हजारों पर पार्टी है, हमें कमजोर करने की कोशिश मत करना। गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और हमारे साथ गलत करने वालों के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे, ताल ठोके उठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें जो है ये आज़ादी दी है कि अन्याय के खिलाफ बोलने की, और आपके साथ गलत हुआ तो आप मजबूती से आवाज उठाइए। अगर आप डरोगे, अगर आप दबने की कोशिश करोगे, तो यही लोग, यही नेता आपको और ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें डरने की कतई जरूरत नहीं है। हमारे पास जैसे ही ये मामला हुआ, हनुमान जी का मैसेज आ गया था, उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, पेपर चोर करने वाले लोग आपके बीच आ रहे हैं, आप तो उनको जो है मजबूती से उनको जवाब दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल जब यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे, पोस्टर हटाने की बात उन्होंने कही, तो उसके बाद में बवाल मचा, और बवाल मचना लाजमी था, क्योंकि यहाँ पर जो आरएलपी जो कार्यकर्ता, जो युवा है, जो एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बैठे हुए हैं, वो लगातार संघर्ष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो शांतिपूर्ण तरीके से ये जो अपना प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार शांति प्रदर्शन के बाद में, शांति प्रदर्शन चल रहा है वो लंबे समय से चल रहा है, धरना दिया जा रहा है आराम से अपनी मांगों को तवज्जो देने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज मामला ऐसा लगा कि जानबूझ के छेड़ने की कोशिश की गई है, जानबूझ के ऐसा लगा कि जिस तरीके से लालूराम जी ने बताया कि 15 थे, संभाल लेंगे। देखिए, ये राजनीतिक इमेच्योरिटीज है कि पिछले 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, शहीद स्मारक पे बैनर के साथ, झंडे के साथ और हमारे संघर्ष समिति के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं, और पूरा प्रदेश और पूरा देश जान रहा है कि किसका आंदोलन चल रहा है और कौन आंदोलन कर रहे हैं। कुछ सेवा दल के लोग, उनके साथ में कुछ कांग्रेस के लोग यहाँ आए और आके एक ये बैनर लेके आए जो यहाँ पड़ा है, वो बैनर भी यहाँ छोड़ के भाग गए, और वो उनको तकलीफ हनुमान बेनीवाल जी के चेहरे से थी। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी से तकलीफ यदि आपको है तो 2028 के चुनाव में आप मैदान में उतरिए, हनुमान बेनीवाल जी का सामना करिए। बैनर
झंडे और हम लोगों से यदि तकलीफ है तो वो ऐसे दूर नहीं होगी। वो तकलीफ चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने से तकलीफ दूर होगी। और मैं तो कांग्रेस के उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप सेवा दल के लोगों को आगे करके और युवाओं से टकराने की सोच रहे हैं। जो सेवा दल के लोग, जो बुजुर्ग लोग टोपी पहन के और आगे युवाओं के सामने भिड़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप गहलोत साहब क्या करना चाह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे से जब पेपर चोरी हुआ और पूरे प्रदेश के अंदर आग की तरह फैल गया, और पेपर पूरे प्रदेश के अंदर आग की तरह फैलने के बाद में गहलोत साहब आप एक ट्वीट करके कहते हो कि पेपर चोरी तो कोई भी कर सकता है। आप 500 मीटर तख्ती हाथ में लिए हुए वोट चोरी का नारा लगाते हुए, अरे वोट चोरी तो अब जब भी हुई है वो ठीक है, लेकिन आपके कार्यकाल में तो पेपर चोरी, भू माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया, कौन कौन से माफिया नहीं पनपे थे, किन लोगों को आपने पना नहीं दिया। और आज ये पर्ची सरकार जो बिल्कुल एक सरपंच के लायक आदमी नहीं, उसको इतने बड़े पद पे बिठा दिया, जिसको ये समझ नहीं आ रहा, जिसको ये नहीं पता कमिश्नरेट और पीएचक्यू अंतर नहीं पता कि कमिश्नरेट कहाँ है, पीएचक्यू कहाँ है, यूडीएच कहाँ है, मंत्रालयों का नहीं पता, डिपार्टमेंट का नहीं पता, वो प्रदेश चला रहा है। और वो जैसे ही गहलोत साहब का पीएसओ गिरफ्तार हुआ और बीजेपी वालों ने ट्विटर की जड़ी, ट्वीट पे ट्वीट, अरे आप क्या कहना चाहते हो? क्या कांग्रेस के कारनामों पे बीजेपी पर्दा डाल रही है और बीजेपी के कारनामों पे कांग्रेस पर्दा डाल रही है? मैं कहना चाहूंगा बीजेपी वाले उन लोगों से, कहाँ गए वो राजेंद्र राठौड़ साहब जो विधानसभा के अंदर चीख के बोल रहे थे कि पेपर माफियाओं के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे? जब किरोड़ा लाल जी मीणा दौसा से चल के घाट की गुणी पे आए थे, राजेंद्र राठौड़ जी सामने भाग के ये बोले थे अपनी सरकार आते ही हम कार्रवाई करेंगे, आप और हम मिलके पेपर माफियाओं के खिलाफ लड़ेंगे। कहाँ गए वो राठौड़ साहब? कौन से बिल में छुप गए? कहाँ है गुलाब जी जो विधानसभा के अंदर खून के आंसू रो रहे थे और आंसू निकाल के युवाओं को बता रहे थे कि सरकार आते ही हम पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा इन लोगों को कि ये युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से इनके मिलाजुली का खेल है जो पूरा प्रदेश है वो देख चुका है। हनुमान बेनीवाल से ही प्रॉब्लम दिखती है मुझे, जिस तरीके से यहाँ पर है। और हनुमान जी की यहाँ पर तस्वीर देखी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, तो इतने सारे कार्यकर्ताओं को जची नहीं होगा। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा शहीद स्मारक एक राजस्थान जो राजधानी के अंदर एक शहीद में इसका स्मारक और है और धरने की असंख्य जगह है। यदि कांग्रेस पार्टी में दम है और बीजेपी का सामना करने की हिम्मत है तो रोडों पे, हम तो रोड पे दरी बिछा के धरने कर लेते हैं। ये शहीद स्मारक पे यदि सबसे ज्यादा लंबा समय तक धरना किसी ने दिया तो वो हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिया। इससे पहले भी हमने धरने दिए थे। आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम को जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में तोड़ के फेंका था, मैं और नारायण बेनीवाल जी, इंदिरा देवी जी और हनुमान बेनीवाल जी यहाँ धरने पे थे, यही शहीद स्मारक था। आपने देखा हो कि ये दोनों सरकारों के लोग मिलाजुली का खेल है। इनसे धरना प्रदर्शन और जायज मांग और हक और अधिकारों के लिए सड़कों पे नहीं उतरा जाता है। ये लोग सिर्फ सांकेतिक घंटे, 2 घंटे, 15-20 मिनट के लिए ये सड़कों पे आ सकते हैं हाथ में तख्तियां लेके, और 15 मिनट के बाद में सारे लोग गायब, कोई नहीं दिखेगा रोड पे। आप देख लो, कहीं दिख रहे हैं क्या कांग्रेस के लोग? बैनर पर्दे यहीं पटक के चले गए। इनको तो सिर्फ जो माहौल बनाना था, कोशिश की इन्होंने मीडिया में छपने की, लेकिन मीडिया भी आजकल समझदार है साहब। बिना मुद्दों के आप बताओ कि वोट चोरी, तो इसका मतलब आप स्वार्थ के लिए तो आप सड़कों पे आ जाओगे, और युवाओं के ऊपर कुठाराघात हो रहा है तो आप सड़कों पे नहीं आओगे। एक दलित भाई की हत्या हो जाती है, आप नहीं आओगे। एक रेप हो जाता है, आप नहीं आओगे। और वोट के लिए आप रोड पे आके चिल्लाओगे वोट चोरी, वोट चोरी। अरे वोट चोरी तो हो रही है, वो तो पता है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन पेपर चोरी हुआ था गहलोत साहब, आप उस पे ऊपर भी तो कुछ करो। आपका राज धर्म बनता, आप युवाओं के बीच में आके बोलते कि मैं युवाओं के साथ हूँ इस पेपर चोरी के मामले में, और मैं पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाऊंगा और आपकी पैरवी करूंगा। तब इन युवाओं को लगता कि नहीं, गहलोत साहब मैं संवेदना है, हमारे बीच में आए, हमें पूछा। बिल्कुल, देखिए एक बात साफ तौर पे है कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए लगातार लंबे वक्त से शहीद स्मारक पर जो धरना है वो चल रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। इन सबको उम्मीद है कि जल्द ही हाईकोर्ट से एक अच्छा निर्णय यहाँ पर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से इनकी उम्मीद जरूर है कि कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता आए, चाहे किरोड़लाल मीणा आए, चाहे बीजेपी के नेता है, अगर वहाँ पर आते हैं तो इनके लिए दो द्वार है वो हमेशा खुले हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ,
और प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, सेवा दल के जो कार्यकर्ता थे, वो जब एसआई भर्ती धरने पर जो बैठे लोग हैं उनके पास में आए और जब पोस्टर हटाने की बात यहाँ पर कही तो ये बवाल मच गया। ये गर्माहट यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिली, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये पूरी तरीके से तैयार है, अगर कोई भी यहाँ पर आता है उनके आंदोलन को छेड़ता है तो उसे छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल जब ये घटना खुद सांसद हनुमान बेनीवाल को पता चली तो उन्होंने भी इनको फोन करके साफ तौर पे बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नदी।